बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 15 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन बुक सी की एक्सरसाइज 15.1 से। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में। जैसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर हमारा 42, सारे बच्चे 42 निकालो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमें हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल बॉक्स हमें कुछ फिगर्स बनानी होती है, लाइक जैसे एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन। तो इन फिगर्स को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक बॉक्स। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं ज्योमेट्रिकल बॉक्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके नाम हम यहाँ पे पता कर लेते हैं पहले। तो जैसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रूलर, और स्केल भी बोलते हैं। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक तरफ होती है निडल, ठीक, और एक तरफ उसमें लगती है पेंसिल, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपास। और एक ऐसा डी जैसा शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है या सी जैसे शेप का, जिसमें यहाँ एंगल्स बने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेक्टर। ठीक है, और एक और होता है इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों तरफ निडल होती है, इसको बोलते हैं डिवाइडर। ठीक है, और दो ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, ट्रायंगुलर शेप की फिगर होती है, तो इनको बोलते हैं हम क्या, सेट स्क्वायर्स। ठीक है, तो मेनली ये सारे ज्योमेट्रिक बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट हम इनका यूज समझेंगे क्या क्या होता है। तो जैसे मैं बोलूंगा बेटा कंपास, तो आपको कंपास, और मैं बोलूंगा रूलर, तो ये दो चीज निकालनी है। मैं बोलता हूँ बेटा सेट स्क्वायर, तो ये दो चीज। मैं बोलता हूँ प्रोटेक्टर, तो ये, और डिवाइडर का यूज बहुत कम होता है। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। बोला व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब ये पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जब से सबसे पहले जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात करी गई, तो पैरेलल लाइन बेटा वो लाइंस होती है जो एक दूसरे से इन्फिनिटिव पे मिलती है, मतलब अगर हम बोले तो कभी नहीं मिलती। ठीक है, वैसे बोला जाता है इन्फिनिटिव पे मिलती है, अनंत पे मिलती है। अनंत क्या होता है किसी को नहीं पता, जैसे कोई अंत नहीं है, अनंत। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन होती है जो इन्फिनिटिव पे मिलती है। ठीक, अब इस पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हमने देख ली कि क्या होती है, जो कभी नहीं मिलती। तो इसका मतलब इन दोनों की डिस्टेंस जो है हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम ज्यादा होगी नहीं तो कभी मिलेंगी ही नहीं। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है बेटा, देखो ऐसे आप कहोगे सर ये दोनों लाइन भी कभी नहीं मिलेंगी, अगर मैं इसको आगे को इंक्रीज करूं, ऐसे फैलती जा रही है ना, बट बेटा अगर मैं इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करूं तो ये मिल जाएगी, है ना। तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन वो है जिसको अगर हम दोनों तरफ से इंक्रीज करें तो कभी नहीं मिलेगी। क्लियर, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। अब एक लाइन जो पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइनों को क्या करती है, इंटरसेक्ट, जैसे इसको भी करा है इंटरसेक्ट, इसको भी, तो इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं बेटा, हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, और ये दोनों होती है हमारी पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का मैं सिंबल ऐसे बनाऊंगा, दो डंडे और यहाँ पे लाइन लिख दूंगा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्लियर हुआ। अभी क्वेश्चन था व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड क्रॉस बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमने जब कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर किया था तो शायद तब मैंने आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जैसे ये पैरेलल लाइन ने दोनों और ये ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा, तो यहाँ पे जो दो एंगल बनते हैं ऊपर की तरफ सेम साइड, ऊपर की तरफ सेम साइड, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर नीचे की तरफ बनेंगे सेम साइड तो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इधर की तरफ ऊपर की तरफ सेम साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नीचे की तरफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसमें 3-4 टाइप के एंगल होते हैं, सबको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इंटीरियर और अल्टरनेटिव ये सब हम डिस्कस करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग क्लियर हुआ आपको क्या होता है? देखो बेटा इंटीरियर मतलब हो गया अंदर की तरफ,
है ना। तो इंटीरियर एंगल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं पहले। देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ, जो दोनों लाइनों के अंदर की तरफ बनेगा वो इंटीरियर कहलाएगा। तो जैसे ये एक एंगल है, अगर वो इस वाले एंगल के इक्वल है तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम, वो होगी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। मतलब जब दो लाइनें पैरेलल होती है और उन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो जो ये एंगल होता है वो इस वाले के इक्वल होता है, इसको बोला जाता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अपोजिट भी बताएंगे बेटा, पहले अल्टरनेटिव समझ लेते हैं। बेटा ऐसे ही ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये कहलाएगा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हुआ? ठीक है। इसमें बेटा अपोजिट एंगल आप इन दोनों को कह सकते हो। हाँ, इन दोनों का सम, अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। मतलब मैं अगर ये एंगल और ये एंगल, इनकी अगर कोई वैल्यू दी हुई, जैसे इसकी वैल्यू x दी है, इसकी वैल्यू y दी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल, ठीक है। और भी हम कह सकते हैं, ये अपोजिट भी होता है और एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अपोजिट तो इसलिए कह रहे हैं हम, डायरेक्ट सामने दिख रहे हैं, मेनली वैसे ये है एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्या होता है बेटा, जिनमें कॉमन आर्म होती है, तो ये कॉमन आर्म है ना, ठीक है। जैसे ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, इसकी एक कॉमन आर्म होगी ना ये वाली, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे एक बार हम फिगर दोबारा बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इसके इक्वल होता है, ऐसे ही यहाँ पर जो बनेगा वो इसके इक्वल होगा, इधर वाला इसके इक्वल, इधर वाला इसके इक्वल, ये कहलाते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, दो स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसी वाली लाइन नहीं कि यहाँ से आई फिर ऐसे निकल गई, फिर यहाँ से आई ऐसे निकल गई, नहीं, दो स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल दो सीधी लाइन होगी, एक दूसरे को काटती है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर मैं लिखूंगा तो VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर। चलो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर, तो ये बोला है when two lines are parallel and crossed by a transversal, then corresponding angle are कैसे होते हैं, इक्वल। इक्वल इन मेजर या केवल इक्वल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही तो होते हैं, हाँ तब होते हैं जब दोनों लाइनें पैरेलल हो, अगर पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, इक्वल। क्लियर हुआ ये वाला? नेक्स्ट, when two lines are parallel and crossed by a transversal, then alternative interior angle are, alternative interior angle कैसे होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसी होगी, अरे सेम मतलब इक्वल, एग्जैक्टली। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते हैं ना बेटा, है ना। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, वी कैन यूज द आइडिया ऑफ डैश एंगल्स और इक्वल डैश एंगल्स, ठीक है। जैसे ये बोला बेटा, यहां पर एक लाइन है, ठीक। अब हमको बोला गया टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ए गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। अब इस लाइन पे हमें इस पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचनी है, मतलब जैसे ये लाइन है ना, तो इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से हमें एक लाइन खींचनी है। तो अब यहाँ पे इसने बोला है, तो उसके लिए हम वी कैन यूज आइडिया ऑफ इक्वल। तो यहाँ पे दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, आइडिया ऑफ इक्वल एंगल्स और इक्वल डैश एंगल्स। तो कौन कौन से तरीके से हम खींच सकते हैं यहाँ पर, इक्वल डैश एंगल्स, इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो दो तरीके से खींच सकते हैं ना। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, मतलब जितना एंगल ये है
उतना ही एंगल इधर बना देंगे, है ना। जितना एंगल यहाँ पर है, जितना एंगल जैसे हमने इस पॉइंट को इस लाइन से यहाँ से मिला दिया, तो जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल इधर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम रफ कर दें तो ये दोनों हो गई हमारी पैरेलल लाइन। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? समझ में आया बेटा? तो ये हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और दूसरा क्या बोला? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोला ना मैंने, है ना। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग के लिए क्या करा हमने? जैसे इस लाइन को जोड़ा, आगे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आई थिंक नहीं होगा, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं होगा। तो इसके लिए हमें, तो आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लिख दो या फिर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल लिख दो। एक्सटीरियर मतलब कि यहां पर अगर हम कोई एंगल बना दें, ठीक है, जितना एंगल हमने यहां ड्रॉ किया, अल्टरनेटिव इंटीरियर, इसको बेटा पॉज कर दो, वीडियो बंद कर दो, पॉज करो, बंद कर दो।